श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 224 से दोहा 230 तक। वर्णन। राम लक्ष्मण जी का जनकपुर निरीक्षण, पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, सीता राम का परस्पर दर्शन, सीता जी का पार्वती पूजन। जय श्री राम। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सुहिया देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों पर प्रेम पूर्वक प्रशंसा पूर्वक की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया और लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक दे कि चले गुर पाई, जान बिलम्बु त्रास मन माही। वहीं दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार यह कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जा सुत्राच डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके डर से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु को भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब यस प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम और विनय बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात के 2 पहर बीत गए। मुनि बरसयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि श्रेष्ठ ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मनो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार उन्हें आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सब यस प्रेम परम सचुपाए।
पुनि पुनि प्रभु कहाँ सोवहु ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उन्हें दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुर से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित निभाई मुनि सिर नाये। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके जाकर नहाए। संध्या अग्निहोत्रा आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुन को मस्तक नवाकर पूजा का समय जानकर गुर की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। भूप बाग बर देख जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लो फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपिये, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुं दिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन फल लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहीं अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पटाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी भी सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोवा, बरनी न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर बाणी में गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने प्रेम सहित पूजा की और अपने योग्य यथा योग्य वर मांगा। एक सखी असी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम से विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हरस करी, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है
और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी में पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दौआए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोरावस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र के वाणी नहीं है। सुनिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक काही नपसुत तहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगू, अवस देखी देखन जोगू। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया। जहां जहां सब लोग उन्हीं का छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने के ही योग्य हैं। ताश बचने अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचने अकुलाने। चली आज्ञा करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद बचने, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसे, जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृक्षोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन धुंध दीनी, मनसा बेस विजय कहाँ कीनी। कंकण हाथों में कड़े करधनी, पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चित है तही वोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निज तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सरात बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा को देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम थी मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता को सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरई। तब उपमा कवि रहे जुठारी, के पट तरहु विदे कुमारी। वो सीता जी की सुंदरता भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया। मैं जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किससे दूं।
सिय शोभाई भरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जय श्री राम।